1400 साल पहले अरब के बीचों बीच मोहम्मद नाम के एक आदमी पैदा हुए थे। उन्होंने शांति और एक ईश्वर में विश्वास के अपने संदेश से दुनिया बदल दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम में आखिरी पैगंबर माने जाते हैं। मुसलमानों का मानना है कि खुदा ने उन्हें इंसानियत को रास्ता दिखाने के लिए चुना था। उनकी जीवन कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। उन्होंने मुश्किल हालात में भी बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया। चलो प्रोफेट मोहम्मद और दुनिया पर उनके असर के बारे में सीखते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म लगभग 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनका परिवार सम्मानित था, लेकिन उन्हें बचपन में ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने छोटी उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया। उनके दादा और चाचा ने उनकी परवरिश की। वे बड़े होकर एक ईमानदार और भरोसेमंद व्यापारी बने। लोग उनके चरित्र की प्रशंसा करते थे। वे अपनी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते थे। उन्हें अन्याय पसंद नहीं था और वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते थे। एक युवा होने के नाते भी मोहम्मद विचारशील थे और ज्ञान की तलाश में रहते थे। वे अक्सर चिंतन और प्रार्थना में समय बिताते थे। जब मोहम्मद 40 साल के थे तो उनकी जिंदगी बदल गई। उन्हें फरिश्ता जिब्राइल के जरिए खुदा से रेवलेशंस मिले। ये रेवलेशंस कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब बने। कुरान एक ईश्वर, अल्लाह और एक नेक जिंदगी जीने के महत्व पर जोर देता है। मोहम्मद को यह संदेश सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए चुना गया था। यही एक पैगंबर के रूप में उनके मिशन की शुरुआत थी। उन्होंने मक्का में प्रचार करना शुरू किया, लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और न्याय और दया के साथ जीने का आह्वान किया। इस्लाम का संदेश सरल और शक्तिशाली है। यह सिखाता है कि केवल एक ही ईश्वर है, अल्लाह, और हमें केवल उसकी ही इबादत करनी चाहिए। इस्लाम सभी लोगों के लिए उनकी मान्यताओं या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना शांति, दया और सम्मान को बढ़ावा देता है। यह प्रार्थना, दान, उपवास और तीर्थ यात्रा के महत्व को सिखाता है ताकि विश्वास मजबूत हो और एक बेहतर समाज बने। मोहम्मद साहब का संदेश कई लोगों के दिलों तक पहुंचा, जो उनकी सिंसेरिटी और उनकी टीचिंग्स की खूबसूरती से आकर्षित हुए। सभी ने मोहम्मद के संदेश को स्वीकार नहीं किया। मक्का में कुछ लोगों ने उनका और उनके अनुयायियों का विरोध किया। उन्हें उत्पीड़न और कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन मोहम्मद अपने मिशन में धैर्यवान और दृढ़ रहे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि विरोध का सामना करते हुए भी दया और क्षमा के साथ जवाब दें। मुसीबतों में उनके अटूट विश्वास और साहस ने उनके अनुयायियों को प्रेरित किया और आज भी लोगों को प्रेरित करता है। बढ़ते उत्पीड़न का सामना करते हुए पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायी 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। यह यात्रा, जिसे हिजरत के नाम से जाना जाता है, इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। मदीना में मोहम्मद ने इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित एक समुदाय की स्थापना की, जिससे एकता और आपसी सहयोग को बढ़ावा मिला। हिजरत इस्लाम के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने विश्वास की शक्ति और समुदाय के महत्व को प्रदर्शित किया। मदीना में पैगंबर मोहम्मद ने न्याय और समानता पर आधारित एक समुदाय की स्थापना की। उन्होंने एक संविधान तैयार किया जिसने सभी के अधिकारों को सुनिश्चित किया। उन्होंने विजडम और कंपैशन के साथ नेतृत्व किया, विवादों को सुलझाया और लोगों को जीवन के बेहतर तरीके की ओर निर्देशित किया। उनके नेतृत्व ने विभिन्न जनजातियों और पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट किया, जिससे एक मजबूत और जीवंत समुदाय बना। मदीना मुस्लिम समाजों के लिए एक मॉडल बन गया, जिसने इस्लामी सिद्धांतों के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को प्रदर्शित किया। पैगंबर मोहम्मद का 632 ईस्वी में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें एक पैगंबर, एक नेता और महान चरित्र और करुणा वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। शांति, न्याय और समानता पर उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, जो एक जटिल दुनिया में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। मुसलमान अपने दैनिक जीवन में उनके उदाहरण का पालन करने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा बनाए गए मूल्यों को अपनाने की कोशिश करते हैं। पैगंबर मोहम्मद के जीवन के बारे में सीखना सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं। उनकी कहानी हमें विश्वास, साहस और सही चीज के लिए खड़े होने के महत्व के बारे में सिखाती है। इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। आइए शांति, प्रेम और समझ के उनके संदेश को फैलाएं। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण लगी तो कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए साथ मिलकर सीखें और आगे बढ़ें।